नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो चुकी है। जी हां, भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले ली है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आज भजनलाल शर्मा ने अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली है। आपको बता दें कि जयपुर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में एक भारी बड़ी संख्या में यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं और इस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर बनने वाले जनरल कास्ट के 30 साल बाद भजनलाल शर्मा दूसरे कैंडिडेट बने हैं। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार अन्य जातियों से यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान में प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया था। दूदू जिले के श्रीनिवासपुर गांव में जन्मे प्रेमचंद बैरवा की कहानी आपको बताएंगे, जो कि राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही उनके नाम पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नाम पर जो है घोषणा की गई, उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल शुरू हो गया। फिर उनके भाई चिरंजीलाल बैरवा और उनकी बहन शांति देवी सहित परिवार से तमाम लोग जो हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्हें बधाई देते हुए उनको मिठाई खिलाई। आपको बता दें कि दूदू राजस्थान प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र है जो कि जयपुर ग्रामीण इलाके में आता है। इस निर्वाचन क्षेत्र से साल 2018 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल नागर जीते थे। दूदू राजस्थान के जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। विधानसभा 2018 में यहां से निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल नागर ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को 14,779 वोटों से हरा दिया था और दूदू सीट पर जीत हासिल कर ली थी। गौरतलब है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार में दूदू को अब नया जिला बनाया गया है। जयपुर ग्रामीण का हिस्सा रहे इस क्षेत्र से कांग्रेस के बाबूलाल नागर 4 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले 9 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 7 जीत दर्ज की है और बीजेपी को महज 2 बार ही सफलता मिल पाई। 2018 और 2023 में कांग्रेस के विधायक बाबूलाल नागर मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं में माने जाते थे और इसका फायदा उन्होंने दूदू के जिले को दर्जा दिलवाने में रहा, जबकि बीजेपी जिले की घोषणा को महज कागजी बताती रही। भाजपा विकास के नाम पर बाबूलाल नागर को कटघरे में खड़ी करती नजर आई। नागर के सामने एक विधायक रहे बैरवा को चुनाव लड़वाया गया और भाजपा इस बार इस चुनाव में जीतने में कामयाब हो गई। इससे पहले प्रेमचंद बैरवा ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हजारीलाल नागर को 33,720 वोटों से हराकर दूदू में विधायक का चुनाव जीता था। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो बेहद गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जन्म साल 1969 में एक गरीब किसान में परिवार में हुआ है। वो एक तरीके से दलित समुदाय से आते हैं। घास फूस की झोपड़ी में उनका घर बना हुआ था। पिता रामचंद्र बैरवा के पास खेती के लिए बहुत ही कम जमीन थी, जो परिवार को पालने में, उनका पालन पोषण करने में काफी नहीं थी। इस वजह से प्रेमचंद बैरवा कम ही उम्र में काम करने लगे। इसके साथ साथ वे अपने अलावा दूसरे लोगों के खेतों में भी काम किया करते थे। वहीं बैरवा ने बकरी चराने, मजदूरी करने और सिलाई करने का काम भी किया है। सिलाई के साथ साथ वे कपड़ों के निर्यात का काम भी करना शुरू कर दिए। वहीं इस साल क्षेत्र के स्थापित व्यापारी बनने से पहले उन्होंने 3-4 साल तक LIC एजेंट के रूप में भी काम किया। जब पैसा बनने लगा तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगे और राजनीति में भी उतर गए। कॉलेज के दिनों में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हो गए और 24 साल की उम्र में भाजपा में शामिल हो गए। यहाँ उन्हें कामयाबी मिलती गई और 2013 में वह पहली बार विधायक बने। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शुरुआती जीवन में गरीबी में बिताने वाले जो है व्यक्ति थे। इसके बाद अब वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास सोना, चांदी, घर, गाड़ी और काफी बड़ी मात्रा में जमीन है। वहीं कृषि योग्य 3 करोड़ रुपए की जमीन के भी वह मालिक है। इसके अलावा 55 लाख रुपए की गैर कृषि भूमि भी उनके पास है। प्रेमचंद बैरवा के 9 बैंक खातों में 3,83,871 रुपए जमा है। खुद के पास 200 ग्राम सोना जिसकी कीमत 6,50,000 रुपए बताई जाती है और उनके पत्नी के पास 250 ग्राम सोना जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए है। वहीं पत्नी के पास लाखों रुपए की गाड़ी और एक पेट्रोल पंप भी है जिसकी वह डीलर है। प्रेमचंद बैरवा अपनी सादगी के कारण यहाँ से जाने जाते हैं। वह हर गांव ढाणी में बूथ लेवल तक मजबूत पकड़ रखते हैं।
मौजूदा विधानसभा चुनाव में उनके जो मौजूदा विधायक थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली और जिसका फायदा प्रेमचंद बैरवा को हुआ। हालांकि उन्होंने बाबूलाल नागर को हराने के लिए बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैयार की और हर गांव और ढाणी में पहुंचकर जनता को सुशासन का विश्वास दिलाया। इसके साथ ही लोगों में प्रेमचंद बैरवा को लेकर एक लहर बन गई और नतीजा ये रहा कि नागर की जीत की तरफ बढ़ता ग्राफ गिरता गया और बैरवा जीत की सीढ़ी की तरफ चढ़ते चले गए। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान में भाजपा की सरकार में कभी भी 2 उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 1952 से लेकर अब तक प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इनमें 4 कांग्रेस और 1 भाजपा की सरकार में बनाए गए हैं। 2002-2003 में कांग्रेस की सरकार में 2 डिप्टी सीएम थे। वहीं 1993 में भाजपा ने पहली और आखिरी बार हरिवंश भावड़ा को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया था। इस पार्टी ने एक उप मुख्यमंत्री बनाकर 30 साल के बाद एक नए प्रयोग को दोहराया है और यह 2 बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसलिए इस बार राजस्थान के चुनाव में 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिनमें एक है महारानी राजकुमारी दिया कुमारी और दूसरी तरफ है प्रेमचंद बैरवा जो दलित समुदाय से आते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी प्रेमचंद बैरवा की ये कहानी, हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं और ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।